गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए कक्षा 8वीं लर्निंग आउटकम्स के अंतर्गत विषय गणित का अध्ययन करेंगे। यहाँ वर्कशीट 18 आकलन क्या लिखा है कि 3 घातांक और घात एवं सरल समीकरण की समझ के लिए। ठीक है, हम यहाँ पर सरल समीकरण की समझ को हल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहला सवाल है हमारे पास, ऋण 7 पर 5 की घात गुणित ऋण 7 पर 3 की घात को सरल कीजिए। तो इसको जब हम सरल करेंगे तो देखिए इसको बहुत सरल है, गणित कोई कठिन नहीं है। यहाँ पर आपको ऋण 7 लिखा हुआ है, इस पर 5 की घात है गुणित ऋण 7 पर 3 की घात। हमने इसके पहले एक नियम पढ़े थे कि आधार समान हो तो घाते को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आधार दोनों के समान है, ऋण 7 और ऋण 7, तो घात को जोड़ देंगे तो ऋण 7 पर हो जाएगी 3 धन 5 की घात, या ऋण 7 पर 5 और 3 8 की घात। ठीक है, आगे इसको हम और भी सरल कर सकते हैं, तो ऋण 7 का गुना 8 बार करना पड़ेगा, या यही इसका हम आंसर लिख देंगे। ठीक, दूसरा सवाल दिया हुआ है कि 5 पर 7 की घात गुणित 5 पर 6 की घात और पूरे पर 2 की घात को सरल कीजिए। देखिए यहाँ पर दोनों के आधार समान है तो घात को जोड़ देंगे, तो 5 पर 7 धन 6 की घात और पूरे पर 2 की घात। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ 5 पर कितने की घात होगी, ये 7 और 6 13 की घात और पूरे पर होगी 2 की घात। तो हमने फिर एक नियम पढ़े थे कि घात जो बाहर होती है तो उसका हम क्या कर देते हैं, घात में गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 पर 13 दूनी 26 की घात, आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 3, 162 को घातांकीय रूप में लिखो। तो अब जो है 162 है, इसको घातांकीय रूप में लिखना है तो हम इसको भाग विधि से हल कर देंगे। इसका घातांकीय रूप तो 162, देखिए ये सम संख्या है तो यहाँ 2 का भाग जाएगा। ठीक है, तो 2 8 16 और 2 1 2। अब 81 है, विषम संख्या है तो यहाँ 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6 और बच गया 2, तो 3 7 21। ठीक है, फिर 3 का जाएगा, 3 9 27, फिर 3 का जाएगा, 3 3 9 और 3 1 3। तो इसको जब घातांकीय रूप में लिखेंगे तो 162 बराबर हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित ये 3 गुणित 1। ठीक है, तो देखिए 3 कितने बार आया, 1 2 3 4 बार और 2 1 बार, और 1 1 बार तो 1 को तो छोड़ दिया जाता है, 1 को नहीं लिखते, तो 2 1 बार आया तो 1 की घात गुणित 3 कितने बार आया है, 1 2 3 4 बार, तो 4 की घात। ठीक है, ये हो गया इसका घातांकीय रूप, 162 बराबर 2 पर 1 की घात गुणित 3 पर 4 की घात, आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास अगला सवाल दिया है, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न 4 में क्या लिखा हुआ है कि ऋण 3 पर 2 की घात और कोष्टक बंद फिर पूरे पर 3 की घात। तो ये भी इसी प्रकार हल होगा। देखिए ऋण 3, इस पर है 2 की घात और पूरे पर है 3 की घात। ठीक है, तो इसका हम गुणा करेंगे तो ऋण 3 गुणित ऋण 3 और पूरे पर 3 की घात। ठीक, ऋण का गुणा ऋण में हुआ तो धन, और 3 का गुणा 3 में हुआ तो 3 पर 2 की घात। ये हो गया पूरे पर 3 की घात, या ये हो गया धन 3 पर 3 दूनी 6 की घात, आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा धन 3 पर 6 की घात। लास्ट है हमारे पास एक 5वां सवाल कि x पर 2 की घात और उसके अपॉन में भी है x पर 2 की घात। देखिए यहाँ दोनों के आधार समान है तो घात को घटा देंगे, तो x पर 2 ऋण 2 की घात। ठीक, या x पर 0 की घात, कितनी हो जाएगा, x पर 0 की घात। और किसी भी संख्या पर 0 की घात का मतलब होता है 1, इसका माना जाएगा 1। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, और चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार के कोई भी सवाल यदि अपलोड होते हैं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। 6वां सवाल है, समीकरण बनाइए, किसी संख्या का 1/5 उस संख्या से 20 कम है। अब हम क्या मान लेते हैं इसमें, हम मान लेते हैं कि माना संख्या x है। ठीक है, संख्या क्या मान लिए, x है। अब यहाँ प्रश्न में क्या कहता है कि किसी संख्या का 1/5, तो संख्या होगी x, तो x का 1/5 मतलब x/5 उसी संख्या से 20 कम है। तो ये कैसी है, बराबर उसी संख्या से 20 कम है मतलब x ऋण 20। तो ये हमारा बन गया समीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से हमको समीकरण बनाना है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा वर्कशीट 18
पूरा हल हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं वर्कशीट 19, ठीक है। और वर्कशीट 19 में दिया है बीजी व्यंजकों का योग। जो बीजी व्यंजक है उनका योग करना। तो जब हम बीजी व्यंजकों का योग करते हैं तो समान घात वाले पदों को समान घात वाले पदों से जोड़ेंगे और समान घात वाले पदों को समान घात वाले पदों से ही घटाएंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, पहला सवाल हमारे पास दिया है पी का वर्ग ऋण 7pq ऋण q का वर्ग और ऋण 3p का वर्ग ऋण 2pq धन 7q का वर्ग को जोड़िए। तो दोनों को जोड़ना है तो हम दोनों के बीच में धन का चिन्ह लिख देंगे। अब इसको देखिए इस तरीके से लिखेंगे, p पर 2 की घात ऋण 7pq ऋण q का वर्ग, फिर धन चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे तो जो चिन्ह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। धन का गुणा ऋण में हुआ तो ऋण 3p का वर्ग ऋण 2pq ऋण 7q का वर्ग, ठीक है। अब देखिए इसमें बीजी व्यंजक को जब भी सरल करेंगे तो एक बात ध्यान रखना है कि समान पदों को ही जोड़ेंगे घटाएंगे, मतलब घात समान होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए p का वर्ग और ये p का वर्ग, ये दोनों को जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। देखिए यहाँ धन का चिन्ह है, यहाँ ऋण का चिन्ह है, तो घटा देंगे तो 3p के वर्ग में से 1p का वर्ग जाएगा तो ऋण 2p का वर्ग बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ऋण 7pq और ये ऋण 2pq, दोनों के चिन्ह समान है, यहाँ भी ऋण है यहाँ भी ऋण है, तो चिन्ह समान है इसीलिए दोनों को जोड़ देंगे तो ऋण 7 और 2 कितना हो गया 9pq। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ऋण q का वर्ग है, यहाँ ऋण 7q का वर्ग है, यहाँ भी चिन्ह समान है तो और घात भी समान है तो इनको भी जोड़ देंगे तो ये हो गया ऋण 7 और 1 8q का वर्ग। तो ये हो गया हमारा आंसर, ऋण 2p का वर्ग ऋण 9pq ऋण 8q का वर्ग, ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल हमारे पास क्या लिखा है कि AB धन BC धन AC और ऋण BC ऋण CA ऋण AB को जोड़िए। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए इनको कैसे जोड़ेंगे। AB धन BC धन AC धन ऋण BC ऋण CA ऋण AB कोष्टक बंद बराबर, तो ये हो जाएगा AB धन BC धन AC, धन का गुणा ऋण में हुआ तो ऋण BC, फिर ऋण का गुणा धन में हुआ तो ऋण CA और फिर ऋण का गुणा धन में हुआ तो ऋण AB। अब देखिए धन एक AB और ऋण एक AB, तो इससे कट गया। धन BC और ऋण BC ये भी कट गया। धन AC और ऋण CA ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो उत्तर आ जाएगा 0 आंसर। जब इनका योगफल करेंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा 0। उसके बाद में तीसरा सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि इनका योग कीजिए, ठीक है। कि 2y का वर्ग धन 3yz ऋण y का वर्ग ऋण yz और yz धन 2z का वर्ग का योग कीजिए। तो तीनों को जोड़ना है तो देखिए तीनों को लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2y का वर्ग धन 3yz ऋण, जोड़ने पर चिन्ह वही के वही रहेंगे तो ऋण y का वर्ग ऋण yz, फिर धन yz धन 2z का वर्ग बराबर, ये हो जाएगा 2y का वर्ग धन 3yz और ये धन का गुणा ऋण में हुआ तो ऋण y का वर्ग, फिर धन का गुणा ऋण में हुआ तो ऋण yz, फिर धन yz धन 2z का वर्ग, ठीक है। अब देखिए समान घात वाले पदों को जोड़ेंगे या घटाएंगे। यहाँ y पर 2 की घात है तो ये वाला पद जो है ये y के वर्ग से जुड़ेगा या घटेगा। अब यहाँ देखिए ऋण चिन्ह है, यहाँ धन चिन्ह है तो घट जाएंगे तो 2y के वर्ग में से 1y का वर्ग जाएगा तो 1y का वर्ग बचेगा। फिर यहाँ पर y पर 1 की घात है, z पर 1 की घात है तो ये भी y पर 1 की घात है, z पर 1 की घात है, तो ये वाला जो पद है इस पद से घटेगा क्योंकि यहाँ पर धन चिन्ह है यहाँ ऋण चिन्ह है। तो 3yz में से 1yz गया तो हमारे पास बचेगा 2yz। उसके बाद देखिए और फिर यहाँ 1yz है तो ये तो क्या हो गया, ऋण yz से ऋण yz कट जाएगा तो हमारे पास 3yz ही बचेगा, ठीक है। फिर अब हमारे पास क्या बच गया, धन 2z का वर्ग, z के वर्ग वाला कोई पद नहीं है इसीलिए यहाँ लिख देंगे धन 2z का वर्ग। तो ये तीसरे का आंसर हो गया। इसी प्रकार चौथा सवाल देखते हैं अब। तो चौथे में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, किसी वर्ग की एक भुजा का माप 4x धन 5y है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए।
देखिए वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर बराबर माप की होती है, और परिमाप ज्ञात करना है तो चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, है ना। देखिए इस तरीके से होता है वर्ग, इसकी चारों भुजाएं बराबर बराबर लंबाई की होती हैं। यदि यहाँ पर एक भुजा का मान दिया है 4x धन 5y, मतलब सभी भुजाओं का मान वही का वही है, तो ये हो जाएगा वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा, ठीक है, 4 गुणित एक भुजा की लंबाई, तो 4 गुणित, अब एक भुजा की लंबाई हमारे पास दिया है 4x धन 5y, तो हो जाएगा 4 चौ 16 x धन 4 पंचे 20y आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम वर्ग का परिमाप भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि रोहन के घर से स्कूल की दूरी y ऋण 5 मीटर है, तो आने और जाने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी होगी। तो देखिए मान लो यहाँ उसका घर है और ये स्कूल है, ठीक। तो जब एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, y ऋण 5 मीटर चलेगा, फिर आएगा तो फिर y ऋण 5 मीटर चलेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो कुल दूरी हो जाएगी y ऋण 5 धन y ऋण 5, तो दोनों को जोड़ दो, तो ये हो गया y और y 2y और ऋण 5 और ऋण 5 ऋण 10 मीटर, तो ये हो गया 2y ऋण 10 मीटर आंसर, ठीक है बच्चों। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बच्चों देखिए इस वीडियो में हम वर्कशीट 20 बीजी व्यंजकों का अंतर, पिछले वीडियो में हमने देखा था बीजी व्यंजकों का योग, ठीक है। तो हम अंतर देखते हैं। अंतर का मतलब होता है घटाना, दो व्यंजकों को आपस में घटाना। तो जब हम पहले व्यंजक से दूसरा व्यंजक घटाते हैं तो दूसरे व्यंजक के सामने ऋण का चिन्ह आ जाता है, और इस ऋण के चिन्ह का अंदर जब हम गुना करेंगे तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे यहाँ धन था तो ये ऋण हो गया, ये ऋण था तो धन हो गया, और ये ऋण था तो धन हो गया, ठीक। उसके बाद में जैसा हमने पिछले सवाल में देखे थे योग में, ठीक वैसे ही प्रक्रिया है इसमें। तो देखते हैं अब सवाल में देखो हमारे पास पहला सवाल लिखा हुआ है कि ऋण 3 पी का वर्ग क्यू आर में से ऋण 7 पी का वर्ग क्यू आर घटाइए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सवाल क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए पहला ऋण 3 पी का वर्ग क्यू आर में से हमको घटाना है ऋण 7 पी का वर्ग क्यू आर, ठीक। जिसको भी घटाएंगे उसको कोष्टक में लिखेंगे और उसके सामने ऋण का चिन्ह लगाएंगे। ये हो गया ऋण 3 पी का वर्ग क्यू आर, ऋण का गुना ऋण में हुआ तो धन 7 पी का वर्ग क्यू आर। अब समान घात वाले पद को जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो चिन्ह असमान है तो घटेंगे। आप देखिए घात देख लेते हैं, तो यहाँ पे पी का वर्ग है, यहाँ भी पी का वर्ग है, यहाँ के ऊपर 1 की घात है, यहाँ पर भी के ऊपर 1 की घात है, और यहाँ आर पर 1 की घात है, तो यहाँ पर भी आर पर 1 की घात है, मतलब दोनों पद समान है। अब इनके देखिए यहाँ धन 7 है, यहाँ ऋण 7 है, धन 7 में से ऋण 3 गया तो बचेगा धन 4, तो 4 पी का वर्ग क्यू आर, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरे सवाल में हमारे पास लिखा हुआ है कि y पर 3 की घात ऋण 15 y का वर्ग ऋण y ऋण 11 में से 11 ऋण 15 y का वर्ग घटाइए। तो इसमें से देखो कैसा घटाएंगे। इसमें हमारे पास दिया है y पर 3 की घात ऋण 15 y का वर्ग ऋण y ऋण 11, इसमें से हमको घटाना है 11 ऋण 15 y का वर्ग, ठीक। तो देखिए ये हो जाएगा y पर 3 की घात ऋण 15 y का वर्ग ऋण y ऋण 11। ये पहले पद को तो जैसा का वैसा ही लिखेंगे हम। अब दूसरे पद में ऋण का गुना कर देंगे, तो ऋण का गुना 11 में करेंगे तो ऋण 11 हो जाएगा, तो ऋण का गुना ऋण में करेंगे तो धन 15 y का वर्ग होगा, ठीक है। देखिए 3 के घात वाला कोई भी पद नहीं है इसके अलावा, तो इसको जैसा का वैसा लिख देंगे। अब ऋण 15 y का वर्ग, तो ये धन 15 y का वर्ग है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कट गया पूरा। अब y पर 1 की घात वाला पद ये अकेला ही है, तो इसको भी वैसा का वैसा ही लिख देंगे। उसके बाद में ऋण 11 ये है और ये ऋण 11, चिन्ह समान है तो जोड़ देंगे तो ऋण 22, ये हो गया आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है कि x पर 4 की घात धन y पर 4 की घात धन 3 x का वर्ग y का वर्ग ऋण x y पर 3 की घात
में से इतना ये दूसरा व्यंजक घटाना है, तो में से ऋण दूसरा व्यंजक लिख देंगे अब x पर 3 की घात y का वर्ग धन 3 x का वर्ग y का वर्ग ऋण 7 x y पर 3 की घात। ठीक है, ये हमने लिख दिए। अब इनको घटा देते हैं, तो पहला तो व्यंजक जैसा का वैसा ही लिखेंगे, x पर 4 की घात धन y पर 4 की घात धन 3 x का वर्ग y का वर्ग ऋण x y पर 3 की घात। अब दूसरे में ऋण का गुणा कर देंगे, तो चिन्ह अंदर जो भी है वो सभी चिन्ह को बदल देंगे। यहाँ धन का चिन्ह है तो हो जाएगा ऋण x पर 3 की घात y पर 2 की घात। ये धन चिन्ह ऋण हो जाएगा 3 x का वर्ग y का वर्ग, और ये ऋण चिन्ह हो जाएगा धन 7 x y पर 3 की घात। अब समान घात वाले पदों को देखेंगे, ये x पर 4 की घात है, अब कहीं भी x पर 4 की घात नहीं है तो ये जैसा का वैसा लिख देंगे। फिर y पर 4 की घात वाला भी कोई पद नहीं है, इसको भी वैसा का वैसा ही लिख देंगे। फिर धन, अब x पर 2 की घात और y पर 2 की घात, तो देखिए यह है x पर 2 की घात और y पर 2 की घात, तो ये धन 3x पर 2 की घात y पर 2 की घात से ऋण x पर 2 की घात y पर 2 की घात कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए x पर 1 की घात और y पर 3 की घात, यहाँ पर भी है x पर 1 की घात और y पर 3 की घात, तो यहाँ धन 7 है, यहाँ ऋण 1 है, तो 7 में से 1 गया तो बचेगा धन 6 x y पर 3 की घात। उसके बाद यहाँ हमारे पास बचता है x पर 3 की घात y पर 3 की घात y पर 2 की घात, तो इसको लिख देंगे ऋण x पर 3 की घात y पर 2 की घात। ये हो गया इसका आंसर।